हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। उसमें हमने तीन केस देखे थे, आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल शेल, सरफेस ऑन द स्फेरिकल शेल एंड इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल शेल। और उसमें हमने कुछ स्पेशल नोट्स भी राइट किए थे। उसमें से पहले नोट्स थी कि अगर हम स्फेरिकल शेल के आउटर पॉइंट पे बात करते थे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से इंड्यूस होता है कि जैसे उसका पूरा जो चार्ज है वो उसके सेंटर पे कंसंट्रेट हुआ है। और दूसरी एक पॉइंट्स नोट की थी कि स्फेरिकल शेल के इनसाइड पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है जीरो। राइट बच्चों, इन दिस क्लास हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड स्फीयर। ठीक है, तो चलिए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, या तो हम इंसुलेटेड स्फीयर भी कह सकते हैं। और उसमें हमारा पहला पॉइंट होगा एट अ पॉइंट ए इनसाइड द स्फीयर। राइट बच्चों, और जैसे कि हमारी जो प्रीवियस थियरी थी स्फेरिकल शेल की, वो एनसीईआरटी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। सिमिलरली ये थियरी भी एनसीईआरटी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो इसे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझने की ट्राई करिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक ड्राइंग कंसिडर कर लेते हैं। तो आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे एक कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर था जिसके ऊपर क्यू जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हम उसके इनसाइड पॉइंट पे, मतलब सपोज मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ एक पी पॉइंट। ठीक है, और ये जो पी पॉइंट है वो क्या है भाई, एक इनसाइड पॉइंट है पी, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस है आर, और वहाँ पे हमने एक गाउसियन सरफेस को कंसिडर कर लिया है। ठीक है बच्चा पार्टी, अब जैसे हम गाउसियन सरफेस को कंसिडर करेंगे तो बच्चा पार्टी हमें यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहला होगा इस पी पॉइंट पे एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा डी ए। और सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी पॉजिटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटर साइड डायरेक्शन में ही होगा। राइट, तो हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे डी और ई के बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा जीरो। ठीक है, दूसरी हमें अगर गाउस थ्योरम अप्लाई करना हो तो हमें समेशन ऑफ क्यू की रिक्वायरमेंट होती है। समेशन ऑफ क्यू यानी कि इस गाउसियन सरफेस के इनसाइड आने वाला टोटल चार्ज। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी इस गाउसियन सरफेस के अंदर रहे हुए चार्ज को फाइंड करना। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। कंसिडर अ चार्ज स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज क्यू एंड रेडियस आर। राइट, मतलब कि जैसे कि हमने इस ड्राइंग में बताया है कि यहाँ पे जो ये स्फीयर है उसकी रेडियस है आर और इस पे टोटल चार्ज रहा हुआ है स्मॉल क्यू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, चूज अ गाउसियन सरफेस विथ आर लेस देन कैपिटल आर। इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं वो इनसाइड ऑफ द स्फीयर है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हम नोट करेंगे कि फॉर द गाउसियन सरफेस एट आर लेस देन आर चार्ज एनक्लोज इन द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। मतलब कि सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा चार्ज एनक्लोज ऑफ द गाउसियन सरफेस, यानी कि गाउसियन सरफेस के अंदर रहा हुआ टोटल चार्ज। तो बच्चा पार्टी इसको फाइंड करना काफी इजी है। सबसे पहले नोट करिए कि ये जो हमारे पास था वो क्या था, एक स्फीयर था। स्फीयर को वॉल्यूम होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सपोज मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँ कि 4/3 पाई आर क्यूब जितने वॉल्यूम में टोटल चार्ज था स्मॉल क्यू। राइट बच्चों, तो अब हमें जो चार्ज फाइंड आउट करना है वो कितनी रेडियस में फाइंड करना है, स्मॉल आर रेडियस में। तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ कि 4/3 पाई आर क्यूब जितनी रेडियस में चार्ज कितना। राइट, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू क्यू डिवाइड बाय 4/3 इंटू पाई कैपिटल आर क्यूब। राइट बच्चा पार्टी, समझ में आया मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने डिवाइड में जाने दिया, तो ये मुझे मिल गया समेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे मिल गया टोटल चार्ज, वो मिला क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। राइट बच्चों, चले तो यहाँ पे मुझे पहला काम तो मैंने कर लिया, समेशन ऑफ क्यू फाइंड करना। ठीक है,
अब हम यहाँ पे यूज करेंगे गाउस थ्योरम, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं फ्रॉम गाउस लॉ। अब गाउस लॉ क्या कहता था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। राइट बच्चों, अब देखिए जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि यहाँ पे डी ए और ई के बीच का जो एंगल है वो होगा 0, तो जैसे मैं डॉट मल्टीप्लिकेशन को रिमूव करूंगा आ जाएगा cos थीटा, थीटा की जगह पे 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, और ऐसा हम काफ़ी बार कर चुके हैं, तो एक स्टेप को मैं कट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो डी ए यानी कि छोटा सा एरिया अगर मैं उसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो बन जाएगा टोटल एरिया, और यहाँ पे ये स्फीयर था तो स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। राइट बच्चों, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली समेशन ऑफ क्यू की वैल्यू भी हम पुट कर देते, उसकी वैल्यू थी क्यू इंटू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब, एप्सिलॉन नॉट तो था ही, तो क्या होगा ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब कट होगा तो यहाँ पे एक आर बचेगा, और अगर मैं यहाँ पे ई को सब्जेक्ट बना लूँ तो ये हो जाता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर। राइट बच्चों, तो ये लीजिए स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया, और वो होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर। इस फॉर्मूले को कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। राइट बच्चों, और यहाँ से हमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि इनसाइड ऑफ द स्फीयर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। मतलब कि अगर आप सेंटर पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। अब जैसे सेंटर से सरफेस की ओर आप आते जाओगे वैसे वैसे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। राइट बच्चों, और सरफेस पे आते आते मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कशन कर ली इनसाइड पॉइंट ऑफ द स्फीयर की। अब हम बात करने वाले हैं आउटसाइड ऑफ द पॉइंट ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट अ पॉइंट ए आउटसाइड द स्फीयर। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम एक ड्राइंग लेंगे। ये याद रखिए कि ये जो पूरा जो स्फीयर है वो चार्ज से भरा हुआ होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो स्फीयर है वो आइसोलेटेड है। ठीक है, तो चार्ज अंदर इंसर्ट हो सकता है, तो ये हमने डिनोट कर दिया पूरे का पूरा चार्ज। यहां से ये जो हमारा स्फीयर था उसकी रेडियस थी कैपिटल आर और उसके ऊपर टोटल चार्ज था क्यू। हम यहाँ पे नोट करेंगे कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले यानी कि पॉइंट पी पे, और ये जो पॉइंट पी है वो आउटर साइड ऑफ द स्फीयर है। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी हम क्या करेंगे, गाउसियन सरफेस को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना। ठीक है, तो उसके लिए साथ ही साथ हम दिखा देते एरिया वेक्टर डी ए आउटर साइड ऑफ द सरफेस के लिए ऐसा ही होता है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि दोनों के बीच का एंगल वापस हो गया है 0। राइट, चलिए तो सबसे पहले हम नोट करेंगे कंसीडर अ चार्ज स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज Q एंड रेडियस R। नेक्स्ट होगा चूज अ गाउसियन सरफेस विथ R ग्रेटर देन R। ठीक है, मतलब हमने एक गाउसियन सरफेस कंसीडर कर ली। अब बच्चों स्पेशली नोट करिए कि अगर ये हमारी गाउसियन सरफेस होगी तो यहाँ पे हमारा समेशन ऑफ क्यू कितना होगा, तो यहाँ पे हमारा समेशन ऑफ क्यू ये पूरे स्फीयर पे रहा हुआ टोटल चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि ये जो पूरा स्फीयर है वो कवर हो गया है विथ गाउसियन सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समेशन ऑफ क्यू फाइंड आउट करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्यू को। राइट बच्चों, चलिए द एंटायर चार्ज लाई विद इन इट, मतलब पूरा जो चार्ज है वो इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे गाउस लॉ को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं कि फ्रॉम गाउस थ्योरम या तो गाउस लॉ। अब गाउस लॉ क्या कहता था बच्चों, आपको याद है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब वापस से हम डॉट हटा देंगे, cos थीटा cos 0 वैल्यू होती है 1, तो उसे मैं राइट नहीं कर रहा हूँ, तो ई डी ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ई को मैं बाहर निकाल लूँगा तो यह आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ डी ए की, तो यहाँ पे उसकी रेडियस थी, आप देख लीजिए गाउसियन सरफेस की रेडियस थी r, तो यहाँ पे उसका एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू की जगह मैं टोटल चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ q, तो q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं और अच्छी तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Q अपॉन आर स्क्वायर। राइट बच्चों, तो देखिए यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से मिल रहा है कि जैसे ये पूरे स्फीयर का जो टोटल चार्ज है वो उसके सेंटर पे कंसंट्रेट हुआ हो और एज लाइक अ पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहा हो, क्योंकि ये फॉर्मूला भी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉमन सी चीज है स्फेरिकल शेल और स्फीयर में कि हम अगर उन दोनों के आउटर साइड पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि जैसे पूरा जो चार्ज है वो उसके सेंटर पे कंसंट्रेट हो गया है। राइट बच्चों, और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे नोट करें तो हमें पता चल रहा है कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इट मीन कि डिस्टेंस के साथ हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीजें नोट कर ली। पहली नोट की कि इनसाइड पॉइंट पे E प्रोपोर्शनल टू 1/r था, E प्रोपोर्शनल टू r था, और आउटर साइड पे हमें मिला E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। राइट, तो अगर हमें E वर्सेस r का कोई ग्राफ बनाते हैं बच्चों, ठीक है, तो वो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। हम नोट करें कि हम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, फिर E प्रोपोर्शनल टू r यानी कि रेडियस के साथ साथ आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज होता जाएगा। सरफेस पे आते आते ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बन जाता है मैक्सिमम। ठीक है, और जैसे हम आउटर साइड पॉइंट पे जाएंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के अकॉर्डिंग ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है। राइट बच्चों, तो आई थिंक ये पूरी थियरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इन नेक्स्ट क्लास हम ऐसी एक इम्पोर्टेंट थियरी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।